सभी साथियों को जय भीम। तो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष बाबा साहब जयंती मनाई जाती है। तो आज हम क्लास तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बाबा साहब जयंती और है, तो इसकी 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इस आज के दिन एक तरीका की पर्व की तरह है। तो सभी स्टूडेंट को आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अपना 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का जो चल रहा है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो अपन 6 नंबर लाने चाहते हैं, वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें हमारा पहले वाला वीडियो बनाया था वो 17.2 वाली प्रश्नावली थी, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो 17.3 पर चर्चा करने वाले हैं। और उसका पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। पहला क्वेश्चन जो बारंबारता का जो भाई भगवान ने कहा, वो क्या पूछा, निम्न बारंबारता का समांतर मध्यपन को याद करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों कि अपन को ये दे रखा है, ये क्या हो गया x, तो यहाँ पर x दे रखा है, f का मान दे रखा, तो अपना x कैसे निकालेंगे भाई। देखो तो बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना भाई 10 में 2 का भाग दिया, एवरेज निकाला, तो अपना क्या है भाई 5। तो इसके बीच में भाई 5 आ गया, ये 15 आ गया, ये कितना आ जाएगा इनके बीच में भाई 25, और ये आ गया 35, और यहाँ पे 45। इस प्रकार से डिफरेंट आ जाता है। अब क्या करेंगे भाई, इनको गुणा करते अपन। तो गुणा क्या करेंगे, f गुणा x को गुणा करेंगे, f x को। तो देखो 9 गुणा 5 किया तो अपन ने क्या किया, 9 5 45 आ गया। 12 गुणा 15 किया तो कितना आ गया बच्चों 180 आ जाता है। उसके बाद 15 गुणा 25 करेंगे, देखो 15 5 75 भाई 75 का 5 का 7 के हासिल, और 15 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 22 होते हैं, तो ये हो गए 225। उसके बाद भाई 10 गुणा 35, ये हो गए भाई 350। उसके बाद 14 गुणा 45 करेंगे भाई, कितना आ जाएगा 14 पे जो 70 70 की 0 7 की हासिल, और 14 56 56 और 7 कितने होते हैं भाई, जल्दी बताओ 56 और 7 कितने होते हैं 63, तो ये आ गया 630। यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, इनको टोटल करेंगे भाई। देखो तो बच्चों क्या हो गया भाई 12 और 9 कितने होते हैं भाई 21 21, और ये 36 36 46 46, टोटल हो गए कितने 60 हो गए। तो सिग्मा एफ का मान तो आ गया 60, और अपन यहाँ पे करेंगे भाई कितना, सिग्मा एफ एक्स का मान टोटल निकालेंगे भाई, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 10 की 0 1 की अपन, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 1580 आएगा। इनको जोड़ा तो ये आ गया 1580, और ये 1580। अब क्या भाई अपन जो समांतर मध्य उनका सूत्र लगाएंगे, समांतर मध्य का सूत्र मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो और अब में। तो देखो समांतर मध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स गुणा सिग्मा एफ होता है भाई, जो अपन को सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 1580 आ रहा अपना, और जब इसमें अपन 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 गया। यहाँ पे देखो 158 अपन 6 का भाग देते, 6 दूनी 12, 2 बार गया भाई, बचा कितना 3, ये हो गया कितने 38 हो गया। 38 में दिया भाई 6 बार 36, और बचा 20 से 2, फिर 0 लगाया, फिर ये 20 6 18, 3 बार गया 18। फिर मतलब इसकी इसी प्रकार अपन कह सकते हो कि 26.33 या 34 कह सकते हो भाई। ये अपना क्या भाई जो आंसर निकल गया है समांतर मध्य। इस प्रकार से अपन इसको आंसर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए वो 300 में 25 लिख रहा है, यहाँ पे 375 आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, एक समांतर श्रेणी की अपन को भाई क्या दे रखा है, वर्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वर्ग दे रखा भाई कितना, वर्ग। तो ये दे रखा 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से भी कितना 30 दे रखा है। इस प्रकार से ये देखो मूल क्रमांक दे रखा भाई। और ये बारंबार तो दे रखे अपन कितनी, 6, 8, 10, 9 और ये 7। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करना पड़ेगा मित्रों, अपन को जो अपन ने क्या किया, x का मान निकालना अपन को। तो x क्या निकलेगा, इनका बीच का एवरेज निकलेगा। तो इनके बीच का जो एवरेज भाई कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को जोड़ा 2 का भाग देना अपन को, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। तो भाई 0 और 6 जोड़ा 0, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इधर क्या आएगा, ये 18 हो गया तो ये 9 हो जाएगा। और 9 इनके बीच में क्या भाई 15 हो गया। फिर क्या आएगा इनके बीच में टोटल भाई, इसमें 6 जोड़ा 21 हो जाएगा। और फिर इनके बीच में क्या भाई ये कितने हो जाएंगे टोटल, तो इसमें जोड़ 27 हो जाएंगे। ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स को गुणा करेंगे दोनों को, तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा अपने पास में। तो ये किस प्रकार से निकलेगा, देखो भाई। अब दोनों को बच्चों क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे। तो मैंने 6 गुणा 3 किया तो कितना है भाई, 18 आ गया। उसके बाद 8 गुणा 9 किया तो कितना आ गया, 8 9 72 आ गया। 10 गुणा 15 किया तो कितना आ गया भाई, 150 आ गया। 9 गुणा 21 किया तो कितना आ गया भाई, 189 आ गया। 7 गुणा 27 किया तो कितना आ गया भाई, 7 7 गुणा 9 का 4 की यहाँ से 7 2 14, 14 4 18 भाई, ये हो गया। ये टोटल हो जाते भाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। सिग्मा एफ का मान कितना आएगा, इनको टोटल करना अपन भाई। 6 और 8 14, 14 और 8 24, 24 24 24 और ये 7 31, मतलब टोटल हो गए 40। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया अपने पास में भाई, 40 आया। अब इनका करना है टोटल, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इनको टोटल करेंगे तो देखो 8 और 2 10, 10 19 19 19 और ये 28 28 का 8 का 2 की हासिल। उसके बाद 1 और ये हो गया भाई 8 8 5 13 13 और ये भाई कितने 8 13 और 30 और 8 कितने होते 29 29 और ये 31 31 का 1 का 3 की हासिल बच्चे। अब क्या करेंगे भाई, 1 2 3 3 और 3 6, टोटल हो गए कितने 618। तो ये हो जाते भाई 618। सिग्मा एफ एक्स आ गया अपना 18 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन मान रखेंगे इसकी, सिग्मा एफ एक्स का मान 618 बराबर ये कितने भाई 40। तो आ गया अपने पास में 40। अब क्या करेंगे भाई अपन, देख इसमें अपन भाग देंगे, 4 का देते, 4 का भाग दी तो 1 बार गया, फिर बच गया 2, फिर ये 21 हो गया, फिर 4 का भाग दी तो 5 बार गया, फिर 1 बच गया, फिर 6 18 हो गया। 18 में ये भाग दिया कितने, तो 4 बार गया 16, 2 बचा, फिर 0 ये दिए 5 बार। तो ये 1 पॉइंट में 0 को लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 15.45 अपना क्या भाई आंसर निकल के आया। तो बच्चों 15.45 अपना आंसर निकल के आया। तो देखो भाई ये टोटल किया सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ का मान निकाला। सिग्मा एफ का मान अपने पास 40 आया और सिग्मा एफ एक्स का मान 618 आया। जब इनमें अपन ने भाग दिया समांतर माध्य का सूत्र लगा के तो अपने पास में आंसर आ गया 15.45। अगला क्वेश्चन की बात करते दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तीसरा क्वेश्चन एक जैसा ही आप कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भाई, देखो मित्रों, वर्ग दे रखा अपन को जो 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस चल रहा भाई, और 55 से 60 65 तक, और 65 से 75 तक, ये इनका डिफरेंस चल रहा भाई। उसके बाद बारंबार तो अपन को क्या दे रखे इनकी, 6, 10, 8, 12 और 4, ये इनकी बारंबार तो दे रखे। तो अब ये बारंबार तो देखे, तो अपन को बीच का मान निकालना, अपन को इनके जो बीच का है भाई, बीच का क्या आने वाला, तो देखो इनका x का मान निकालते पहले तो, x का, इनके बीच में क्या आ रहा भाई, 30 आ रहा है, इनके बीच में 40 आ रहा है, 50, 60 और ये भाई 70 आ गया। इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, अब सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स को गुणा करेंगे भाई, तो 6 गुणा 30 किया तो अपन ने कितना आया भाई, 36 18 मतलब 180 आ गया। इस प्रकार से करना है। उसके बाद 10 गुणा 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 400 आ गया बच्चों। 8 गुणा 5 करेंगे तो 0 और 8 45 मतलब 400 आ गया। फिर 12 गुणा 60 करेंगे तो 12 छिक्की 72 720 आ गया। 4 गुणा 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 728 280 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, यहां पे सिग्मा एफ का मान निकालेंगे पहले तो, जो सिग्मा एफ है उसका मान कितना भाई, ये कितना होगा 16, 16 8 24 24 36 40 हो गया भाई। टोटल सिग्मा एफ का मान 40 हो गया। और अब इनका जो मान अपन करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान टोटल मान कितना आ जाएगा, 0 0 0 आ गया भाई। उसके बाद 8 2 10 18 18 कितना भाई 8 का, 1 की हासिल लगी, 1 5 9 16 ये 18 और 19। इस प्रकार से अपने आगे भाई मान। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, तो सिग्मा एफ एक्स का मान भी निकाल लिया अपने और सिग्मा एफ का मान भी दोनों निकल आए। तो इन मानों को यहाँ पे अपन को रखना है भाई। तो देखो भाई 1980 बटे 40, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 198 बटे 4, इसका अपन भाग देंगे तो भाई देखो 4 का भाग दिया तो 19 में तो भाई कितने बार गया, 4 बार गया, बच गया 3 फिर 8 ये 38 हो गया। 38 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 9 चौक 36, तो भाई कितनी बार गया, 9 बार गया, 2 बचा, फिर फॉन्ट लगाया, फिर 0, फिर ये 5। तो आंसर कितना है अपना भाई 49.5 बच्चों अपना आंसर निकल के आया। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपने को जवाब देना था और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आज इस प्रश्नावली का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सेम है, एक जैसे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब इसमें 6 क्वेश्चन इस प्रश्नावली, तो अपन 6 क्वेश्चन पूरा नहीं करवा सकते क्योंकि सेम क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर पूरे क्वेश्चन आधारित है। तो हम एक क्वेश्चन और करवा देते, 5 और 6 में से कौन सा क्वेश्चन करवाना वो आप कमेंट में बता देना, और नहीं हो गए तो किसी बच्चों पे तो अपन बाद में करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा भाई, ये एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी के अनुसार दर्शाया गया है। तो ये निम्न सारणी के अनुसार दर्शाया गया है, तो भाई देखो, तो वेतन प्रति माह का वेतन, प्रति माह का वेतन ये दर्शाया गया भाई यहां पे। तो फिर बाद में कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, तो 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 18 से 2000 तक। ये इसकी वही क्या भाई, कर्मचारियों की प्रतिमाह की सैलरी इस हिसाब से। दस, 20, 20, 15 और 5, इस प्रकार से ये कर्मचारी हुई कि 1000 से 1200 के बीच में जो सैलरी है उन कर्मचारियों की संख्या कितनी, 10 दे रखी है। उसके बाद 1200 से 1400 तक की जो अपन सैलरी है जो अपन देते वो भाई 20 कर्मचारी है। तो अपन कैसे करेंगे इसको, देख भाई, इसको हमने एफ नाम दिया और यहाँ पर हम एफ एक्स निकालेंगे भाई। पहले एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान क्या निकलेगा, बीच की संख्या, और जो बीच की संख्या वो क्या भाई 1100, 1300, भाई इसके बीच में कितना आएगा 1100, और इसके बीच में 1300, इस प्रकार से अपने को ये करना है। देखो भाई, तो 1100 लिखा मैंने, 1300, 1500, 1700 और ये 1900। अब क्या भाई, मैं इनको बच्चों को गुणा कर देता हूं, तो क्या अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या, 10 गुणा 1100 बराबर 11,000, 20 गुणा 1300, 13 दूनी 26,000 भाई, 20 गुणा 1500, 15 दूना 30, मतलब 30,000 हो गया भाई। 15 गुणा 1700, 0 0, 15 7 105, 105 का 5 का 10 की 0, 15 7 25 भाई, 22,500। 5 गुणा 1900, 19 में जो 95, 9,500। तो इस प्रकार से अपन ने टोटल निकाला भाई। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। तो 50 50 और ये भाई कितना, 65 65 और ये 70, तो ये टोटल हो गई 70। अब सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे भाई, आपको पता है टोटल करेंगे तो 0 0 0 0 मतलब 2 2 0 तो लिखनी पड़ेगी भाई, 2 0 इधर 2 इधर, 5 5 10 10 की 0 भाई, 1 यहां से, उसके बाद 6 6 2 8, 8 के बाद भी जोड़ा 7 और एक हासिल की मतलब 18 हो गया, 18 का 8 का 1 की हासिल हुई, 2 5 और 2 7 7 और एक हासिल का 8, 88 सो आ रहा है।
अब क्या करेंगे भाई, 8800 अपन भाग देंगे तो 8800 बटे भाई 70 हो गया। तो किस प्रकार से अपन को इसको आंसर लाना भाई, जो 70 आ रहा है। 11,000, 26,000, 30,000, 22,000, उसके बाद 9, 9,500, ये अपने टोटल करना है जो ये अपने पास में राइट है। ये भाई 0 से 0 गया, एक बार गया भाई, एक बचा, ये हो गया भाई, फिर 2, 14 मतलब 4 बचा, फिर ये आ गया, फिर अपन ने भाग दिया इसमें, 5 बार गया, 35 हो गया, फिर वही 5, फिर एक और 0, 7 7 49, फिर एक और, फिर एक बार, फिर ये भाई कितने बजे 30, फिर ये 7। तो ये जो आंसर निकल गया अपना, कितना निकल गया भाई, 1257.14 अपना भाई आंसर निकल गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा मित्रों। अपन को क्या भाई, यहाँ पे जो बीच और डिफरेंट है, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, उसके बाद प्रतिमाह जो वेतन दे रहा, अपन कर्मचारियों को कितना कितना वेतन दे रहा, वो वेतन बता रखा है। तो इस प्रकार से अपन ने ये किया। इस करने के बाद अपन ने ये एफ और एक्स का मान आ गया, दोनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद टोटल निकालने के बाद अपन ने इसको टोटल किया, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया 88,000 और एफ का मान आया 70। तो 88,000 बटे 70 किया अपन ने। इस करने के बाद में फिर क्या हुआ भाई, यहाँ पे अपन 12,157.14 अपना आंसर निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़े अपने, 2 क्वेश्चन दोस्तों इसलिए छोड़े बच्चों क्योंकि वो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है, और किसी बच्चे पे नहीं आता है तो हम कमेंट में आपको करवा देंगे क्वेश्चन को। तो मुझे उम्मीद है कि सभी का अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय भीम, जय भारत।